हाय गाइस, दिस इज सारना और आज हम मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या आता है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे एंड तक। तो पहले जान लेते हैं क्वेश्चन 2 कैसे आता है, उसके पहले कैसे प्रिपेयर करना है, पहले हमको जानना होता है कैसे आता है। क्वेश्चन 2 कुल मिलाकर टोटल में 12 मार्क्स का आता है, उसका स्प्लिट अप है 4 + 8 मार्क्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आता है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2A है, उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ दिए होते हैं और इधर बॉक्सेस दिए होते हैं। आपको दिख रहा है बॉक्सेस, मोस्टली बॉक्सेस या तो अंडरलाइंस दिए होते हैं। एवरी बॉक्स आधा आधा या 1 मार्क के लिए हो सकते हैं। तो इसमें 2 इधर फ्रंट साइड पे और 2 बॉक्सेस के 3 बॉक्सेस पीछे दिए गए और सेट 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है। ये एवरी बॉक्स जो इधर दिख रहा है आपको ये पूरा लिखना है और इसके साथ बॉक्स भी ड्रॉ करने हैं और इसमें आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखने हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल होता है, मोस्टली आपको आंसर देख के या कुछ स्टेप्स मतलब पता चल जाएगा इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो अभी जानते हैं इसको प्रिपेयर करना कैसे करना है। देखो, पहले आपके बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ, वैसे हो सकता है नहीं हुआ हो चैप्टर में तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये एक्टिविटी है, आप देख सकते हो, ये थोड़ी बड़ी एक्टिविटी है, मैं नहीं कह रही यही एक्टिविटी आएगी। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 15 बुक इसके ऊपर दिया है। इसमें आपको सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी, देखो मैंने ये खाली होगा, मैंने पेन से सॉल्व किया था पूरा एक्टिविटी। तो आपको ऐसे सारे एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है बुक के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कोई डाइजेस्ट या कोई और चीज़ को लेने की जगह आप बुक को ही प्रायोरिटी दो, क्योंकि पेपर चेकर्स इसमें से ही बनाते हैं पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी जगह से वो लोग ने कुछ भी उठा के दे दिया। उसके बाद आपका बुक से सब कुछ सॉल्व हो गया है। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगी आप PYQs के साइड पढ़िए। ये PYQs से मैंने बोल वो का वही आएगा, पर आपको एक आइडिया मिलता है। मैं बार बार PYQs से बनाया तो आपको आइडिया है। 5 साल के फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो एक्टिविटीज़, ज़्यादा टफ नहीं आते अगर आपके सारे चैप्टर पढ़ के हो गए हो तो। PYQs और ये इतना किया, बुक सॉल्व किया, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, बहुत हुआ 2A के लिए। 2B में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 लिखना है। आप लिख रहे हो 5 क्वेश्चंस 2-2 मार्क के और ये टोटल 8 मार्क्स का आता है। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे आप देख लो पहले तो कैसे आते हैं क्वेश्चंस। बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्टली आपके बुक से ही आते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके बुक में से ही कोई के बार आते हैं। ठीक है, बुक से ही आते हैं मोस्टली। उसमें बस वैल्यूज चेंज किए जाते हैं, कोई के बार तो सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2B की ब्यूटी है। ठीक है, अभी हम जानते हैं इसको कैसे करना है। देखो, मोस्टली आप जब 10th स्टैंडर्ड में आपने कोई डाइजेस्ट खरीदी ही होगी, मोस्टली आपके जो बुक के जो क्वेश्चंस है उसके साथ उसका वेटेज भी दिया जाता है कि 3 मार्क के लिए आ सकता है, ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। मैं आपको मेरी डाइजेस्ट है उसमें से एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। जहाँ जहाँ 2 मार्क्स के लिए लिखा है ना, वो क्वेश्चन आपके ये सेक्शन में आने ही वाला है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे डाइजेस्ट में, वो लोग ने पूरा सॉल्व करके दिखाया कैसे क्या आता है और इधर उसका वेटेज दिया है 2 मार्क्स। दिख रहा है आपको 2 मार्क्स, मतलब ये वाला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आपको वो भी लिखना है कि आपको सब कुछ लिखना है गिवन। उसके बाद वो चीज़ हमने AP = DQ क्यों लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्राइंगल्स हैविंग द सेम इक्वल बेस। और आपने पूरा सॉल्व करके आंसर स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है, तो 2B में आपको अगर आपका भूल से क्वेश्चन रॉन्ग भी आ गया ना, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मतलब पूरा आंसर रॉन्ग आया पे पूरे 2 मार्क्स नहीं जाएंगे, आपको एटलीस्ट 1-1.5 जितना हमने लिखा उसके अनुसार वो लोग देते हैं। तो इसलिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग सब लिख के आइए, और वो क्वेश्चन क्यों लिखा, ये फॉर्मूला क्यों लिखा, उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मेरा पेपर सॉल्व किया था। वैसे तो मेरा पेपर पैटर्न, पेपर प्रेजेंटेशन, SSC पेपर प्रेजेंटेशन की पूरी सीरीज़ बनाई थी मैंने, बन चुकी है, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। उसमें मैं बताया कैसे लिखना है, पर सिंस बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा तो भी मैं ये वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 1, उसमें मैंने पहले गिवन लिखा है कंपेयरिंग फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से ये मिला, उसके ABC की वैल्यूज़ लिखे। उसके बाद मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूला में देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि इसके, अगर आपको पता हो B² - 4AC 0 से ज़्यादा होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल यानी अनइक्वल होते हैं। उसके बाद मैंने आंसर स्टेटमेंट भी लिखा कि देखो, और उसके बाद उसको बॉक्स भी किया। बॉक्स करने का मैं आपको अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आपको कोई बार पेपर ख़त्म नहीं हुआ होता है,
प्रेजेंटेशन से आपको बस आंसर स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपको लास्ट में, अक्सर लोगों को मैंने देखा है 1.5 आवर्स में अलजेब्रा तो ख़त्म हो ही जाता है, ठीक है, तब आपको ऐसा बॉक्स बनाना है कि इतने सारे पेपर्स में से आपका एक अलग ही इम्प्रेशन बन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन 2 को टैकल करना है, ठीक है। तो आपको और भी कोई टॉपिक्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन में वीडियो का जो अभी आने वाला है, उसमें मैं क्वेश्चन 3 को कैसे पढ़ना है वो सारे चीज़ें कवर कर रही हूँ। और ये सारे वीडियोस 10th स्ट्रैटेजी नाम के प्लेलिस्ट में सेव्ड है। तो आपको पता ना चल रहा हो तो आप 10th स्ट्रैटेजीज पे जाइए, उसमें मैंने सारे इंग्लिश का पूरा अपलोडेड है, मराठी का है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का भी धीरे धीरे सारे वीडियोस आ जाएंगे। अगर आपको और कोई टॉपिक्स में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।